हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत फ्लक्स के बारे में। विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसकी पहले पढ़ेंगे परिभाषा, फिर इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो पढ़ेंगे, फिर ये अदिश है या सदिश है वो पढ़ेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स घनत्व या विद्युत फ्लक्स तीव्रता किसे कहते हैं वो पढ़ेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, उसकी स्थापना कैसे करते हैं वो देखेंगे, फिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है वो पढ़ेंगे, और फिर अंत में हम पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है और ये जो पृष्ठ है ये रखी है किसी विद्युत क्षेत्र ई में। ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं हैं ई से विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं, और ये है पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, या मान सकते हैं एस भी मान सकते हैं, वो हमारे पे निर्भर करता है। फिलहाल हम ए मान लेते हैं। तो ये कोई पृष्ठ है, लिख लेते हैं पृष्ठ है, और ये विद्युत क्षेत्र। तो इस पृष्ठ से जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी वो इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अब इसका प्रदर्शन कैसे करते हैं, यानी कि विद्युत फ्लक्स को दर्शाते कैसे हैं? जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इसको ई से दर्शाते हैं, वैसे विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई से। फाई अगर कहीं पे लिखा आ जाता है तो हम समझ जाते हैं कि यह विद्युत फ्लक्स के बारे में बात कर रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है कि विद्युत फ्लक्स सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है, तो वो भी देख लेते हैं। विद्युत जो फ्लक्स होता है वो अदिश राशि होती है। अब थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं अदिश राशि क्या होती है। अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनको दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वेग और चाल की बात करें तो वेग एक सदिश राशि होती है और चाल जो होती है वो अदिश राशि होती है। वेग को अगर दर्शाएंगे तो हम एक निश्चित दिशा भी बताएंगे कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। चाल में क्या होता है, केवल उसकी स्पीड बताते हैं कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो ये होते हैं सदिश और अदिश राशि में अंतर। तो ये अदिश राशि होती है, इसका मतलब इसे दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। फिर बात करते हैं घनत्व या तीव्रता, यानी कि विद्युत फ्लक्स घनत्व या विद्युत फ्लक्स तीव्रता क्या होती है। तीव्रता का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र में रखा है कोई पृष्ठ एस है या ए है, इससे जितनी ज़्यादा बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी तीव्रता उतनी ही ज़्यादा होती है, और जितनी कम बल रेखाएं गुजरेंगी उसकी विद्युत जो घनत्व होता है या तीव्रता होती है वो कम होती है। तो तीव्रता का मतलब क्या होता है? एकांक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं, ये होती है घनत्व या तीव्रता। ये विद्युत फ्लक्स की घनत्व या तीव्रता क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ये ए क्षेत्र है, इसका कोई एकांक वो ले लेते हैं, एकांक क्षेत्रफल ले लेते हैं। अब इससे कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वो उसकी विद्युत तीव्रता कहलाती है। विद्युत
फ्लक्स की तीव्रता कहलाती है। उसके हम बाद बात करते हैं कि इसकी सूत्र क्या होता है और उसकी स्थापना कैसे करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है इसका ए क्षेत्र है। अब ये इस तरीके से किसी एंगल पे रखा हुआ है, सीधा रखा हुआ नहीं है, इस तरीके से रखा हुआ नहीं है, ये कोई ऐसे रखा हुआ है। तो ये कुछ ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो दिशा होगी, ए की दिशा क्षेत्रफल की, वो होगी इस प्रकार से। और जो विद्युत क्षेत्र जो गुजर रहा है, यहाँ पे बना लेते हैं, ये कोई क्षेत्र है, ये ए हो गया, और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र ई है ये गुजर रहा है, इसकी दिशा तो ये होगी ई और ए की दिशा ये होगी। इनके बीच में कोई कोण थीटा बन रहा है। तो फाई बराबर क्या होगा, क्षेत्र विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल गुणा कोस थीटा, यानी कि फाई बराबर क्या होगा, ई ए कोस थीटा। ये थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा बराबर है ए तथा ई के मध्य कोण। तो यहाँ पे थीटा कई बार कंफ्यूज कर देता है कि थीटा क्या है। विद्युत जो क्षेत्र है ई और जो क्षेत्रफल इसके अंदर रखा हुआ है ए, उनके मध्य कितना कोण बना हुआ है वो थीटा होता है। और जो इसकी वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू हम मान लेते हैं कि 0 है, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र है और बिल्कुल ये रखा हुआ है पृष्ठ इस प्रकार से, यानी कि इसका जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा उसकी दिशा होगी वो यही होगी और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी। तो इस दिशा में थीटा बराबर हो जाएगा 0 और कोस थीटा बराबर कितना होता है 1। तो फाई बराबर कितना हो जाता है ई, क्योंकि कोस थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये इसका अधिकतम मान होता है। तो विद्युत फ्लक्स का अधिकतम मान कब होता है, जब पृष्ठ बिल्कुल लंबवत रखी हो विद्युत क्षेत्र के। और ये देख भी सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं कि कोई पृष्ठ ऐसे है, विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है, तो ये अधिकतम जो बल रेखाएं हैं वो कब गुजरेंगी इससे, जब ये बिल्कुल सीधा होता है। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो उससे थोड़ी कम गुजरेंगी। तो थीटा बराबर 0 पे क्या होगा, कोस थीटा बराबर 0 हो जाएगा और फाई बराबर ई हो जाएगा जो अधिकतम मान है। अब मान लेते हैं कि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि ये बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से जा रहा है। तो ये बिल्कुल, ये तो हो गया इस प्रकार से, क्षेत्रफल की दिशा तो इस प्रकार से हो गई और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से हो गई। तो दोनों के मध्य इस प्रकार से कोण बन जाएगा, इस प्रकार से, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। उस दिशा में क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस 90 का मान कितना होता है 0 डिग्री। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये ऐसे है और विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से है, तो इसके अंदर से तो कुछ गुजरेगा ही नहीं, पृष्ठ तो ये है ना इसका, तो इससे तो कुछ गुजर ही नहीं रहा, तो ये फिर इस प्रकार से निकल जाएगा, यानी कि इससे कुछ गुजरेगा ही नहीं। तो ये इसका न्यूनतम मान बता सकते हैं। अब विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो कुछ भी हो सकता है, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब धनात्मक कब होगा, जब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री होगा। जब थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा उस दिशा में तो ये आएगा धनात्मक, और जब थीटा का मान 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उस दिशा में आएगा ऋणात्मक, और थीटा के बराबर अगर 90 डिग्री है तो फिर ये 0 आ ही गया। अब इसकी मात्रक की बात करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है nm स्क्वायर c माइनस 1, nm स्क्वायर c माइनस 1। इसको अलग से लिख लेते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो होगा nm स्क्वायर c माइनस 1। n क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम माइनस 1। इसको फॉर्मूले को देख सकते हैं कि फाई बराबर क्या हुआ ई ए, और ई बराबर क्या होता है एफ अपॉन क्यू। तो एफ का क्या होगा न्यूटन, और ए क्या है मीटर स्क्वायर, और क्यू क्या है आवेश c माइनस 1।
तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि फाई बराबर ई ए, और फिर इसको तोड़ लेते हैं एफ अपॉन क्यू। ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इज ये हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया। तो एफ को तो ये फोर्स को तो क्या लिखते हैं, न्यूटन, और ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। और क्यू अपॉन क्यू क्या होता है, कूलाम। तो कूलाम नीचे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम। और जब इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो एन एम स्क्वायर, और इस कूलाम को ऊपर ले जाएंगे तो C-1 हो जाएगा। ये इसका मात्रक होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, NM स्क्वायर C-1। इसको डायरेक्ट याद करेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो आप लिखेंगे NM स्क्वायर C-1, या फिर लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। तो ये आपका सीधा सा उत्तर हो जाता है। फिर बात करते हैं इसकी विमा की। इसकी विमा होती है M1 L3 T-3 A-1, M1 L1 L3 T-3 और A-1। इसको भी आप सीधे याद करेंगे तो अच्छा ही रहेगा आपके लिए। यहाँ से निकाल सकते हैं इसको, ये यहाँ पे T लगा देंगे, क्योंकि ये प्रति सेकंड कितना आवेश जाता है किसी भी पृष्ठ से, वो होता है विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पे ये T जो होता है ये 3-1 हो जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा M1 L3 T-3 A-1। ये इसका हो जाएगा विमा। विद्युत फ्लक्स की विमा क्या होती है, M1 L3 T-3 A-1। ये इसकी विमा हो गई। तो हमने आज पढ़ा है विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो इसका थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं या शॉर्ट में देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई से इसको डिनोट करते हैं। अदिश राशि होती है, एकांक पृष्ठ से कितना विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वो कहलाएगा विद्युत फ्लक्स तीव्रता या घनत्व। सूत्र की स्थापना करेंगे ई ए cos थीटा। ए यहाँ पे क्षेत्रफल है, इसको आप एस भी ले सकते हैं, कई बुक में एस लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। मात्रक क्या होता है, एन एम स्क्वायर C-1, यह होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम। एन एम स्क्वायर C-1 इसका मात्रक होता है। विमा क्या होती है, M1 L3 T-3 A-1। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके, थैंक यू।